हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे व अच्छे होंगे। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आपके पास आ चुके हैं। जैसा कि हम सबको पता है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी रेस में हम आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक के साथ आज 15 से 20 नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू ऑल टू काइंडली विजिट अवर वेबसाइट विच इज़ LU Update and our app LU Update ऐप। बच्चों, अगर आपको चीज़ों के बारे में डेप्थ और डिटेल नॉलेज प्राप्त करनी है, लेना है, तो आप प्लीज़ इन यूट्यूब चैनल LU Update यूट्यूब चैनल और हमारे ऐप को ज़रूर एक बार देखें। We have designed a very nice course for preparation of BA LLB in a very affordable price। हम आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड नई नई चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। आप हमेशा अपडेट रहेंगे, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एज वेल। सो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि है राजनीति, संसद, अदालत, केंद्र व राज्यों के फैसले। आज इसी टॉपिक पे हम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एंड द कोर्ट। सो मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो, विच इज which minister visited Maldives and Sri Lanka from 18 to 20 January 2023 in an effort to improve India's relation? किस भारतीय मंत्री ने 18 से 20 जनवरी 2023 को मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की, या अर्थात मतलब भारत की तरफ से किस मिनिस्टर ने यात्रा की है? इसका आंसर है S जयशंकर। नाउ मूविंग अहेड विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द यूनियन गवर्नमेंट नेम्ड 21 अनइनहैबिटेड आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार नेम्ड आफ्टर द हीरोज ऑनर्ड विद विच अवार्ड? केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के 21 निर्जन द्वीपों का नाम किस पुरस्कार से सम्मानित वीरों के नाम पर रखा है? पुरस्कार का नाम बताना है। सो इसका आंसर है परमवीर चक्र। बच्चों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ एक्सीडेड दैट ऑफ चाइना, इट वॉज सेड इन द रिपोर्ट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा हुई, या किस संस्था की रिपोर्ट में कहा गया है? किस संस्था ने यह बताया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या से ज़्यादा हुई है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द तमिलनाडु असेंबली पास्ड अ बिल टू मेक विच लैंग्वेज पेपर मैंडेटरी फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट जॉब? तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य की नौकरियों में भर्ती के लिए किस भाषा के पेपर को अनिवार्य बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है? मतलब अब तमिलनाडु में एक लैंग्वेज पेपर है जो कि मैंडेटरी हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट जॉब की रिक्रूटमेंट के लिए। तो वो लैंग्वेज पेपर का क्या नाम है? इसका सही आंसर है तमिल। मूविंग अहेड विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है नेम द कंट्रीज फर्स्ट हाई कोर्ट वेयर 2 कपल्स आर जजेस। देश के पहले हाई कोर्ट का नाम बताएं जहां 2 दंपति जज कपल हैं। मतलब वहां पे 2 दंपति जज कपल हैं। देश के ऐसे पहले हाई कोर्ट का नाम बताएं भारत देश के। इसका सही उत्तर है राजस्थान हाई कोर्ट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ECI got prototype of remote voting machine prepared through which it is planning to give voting opportunity to whom?
चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया। इसके ज़रिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? मतलब चुनाव आयोग ने एक रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिनसे कुछ लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना कराई गई है। तो ये कौन से लोग हैं? इसका आंसर है अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटर। मतलब कि जो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं, जो वोटर्स वहाँ जाते हैं, ये उनके लिए है। मूविंग अहेड विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है Which new name of Tamil Nadu was suggested by Governor R.N. Ravi at Raj Bhavan, to which a controversy has arisen? तमिलनाडु का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव राज्यपाल R.N. रवि ने दिया, जिससे पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया। मतलब कि तमिलनाडु का नाम बदल करके क्या नाम रखवाने की सजेशन दी गई थी। तो इसका सही आंसर है तमिज़गम। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम मिनिस्टर अनवील्ड द टॉलेस्ट ट्राई कलर इन नॉर्थ ईस्ट, इट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर? गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण किया। यह मणिपुर के किस जिले में स्थित है? मतलब गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे ऊंचे तिरंगे का अनावरण कहाँ किया? मणिपुर में। अब ये आपको बताना कि मणिपुर के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर है मोइरांग। क्या आंसर है इसका? मोइरांग। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विच ग्रुप ऑफ लश्कर-ए-तैयबा was declared a terrorist organization by the Ministry of Home Affairs in January 2023? मतलब गृह मंत्रालय ने जनवरी 2023 में लश्कर-ए-तैयबा का किस ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया? लश्कर-ए-तैयबा का एक कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जनवरी 2023 में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। उसका नाम है TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये याद होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है ना ही सिर्फ LU एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बल्कि आपके बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन, with the approval of the central government to the Kalasa-Banduri project, the river dispute flared up in which two states? कलासा बंदुरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन दो राज्यों में नदी विवाद भड़क गया? मतलब कलासा बंदुरी परियोजना की वजह से दो राज्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है। वो दो राज्यों का नाम क्या है? इसका सही नाम है गोवा और कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द सेंट्रल गवर्नमेंट साइंड अ पीस डील विद विच इंसर्जेंट ग्रुप ऑफ मणिपुर इन दिसंबर 2022? केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में मणिपुर के किस विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही उत्तर है जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, ZUF, जेलियान ग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट। अगला क्वेश्चन है इस करंट अफेयर सीरीज का, विच स्टेट असेंबली पास्ड द लोकायुक्त एक्ट 2022 इन दिसंबर 2022? मतलब कि
किस राज्य की विधानसभा ने दिसंबर 2022 में लोकायुक्त अधिनियम 2022 पारित किया? विधानसभा ने पारित किया किसी राज्य की? उसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन दिसंबर 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अग्रीड to change the name of नगर पालिका परिषद and village of which two districts of उत्तर प्रदेश? दिसंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों के नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार और गांव तेलिया अफगान का नाम बदलने पर सहमति दी? इसका आंसर हम ऐसे ही डिस्कस कर चुके हैं, जो है गोरखपुर और देवरिया। मतलब उन्होंने बोला कि नगर पालिका परिषद, दो जिलों के नगर पालिका परिषद का नाम क्या था? मुंडेरा बाजार, और गांव तेलिया अफगान का नाम बदलने पर सहमति दी, जिसका सही उत्तर है जो कि है गोरखपुर और देवरिया। What is the new name of म्युनिसिपल काउंसिल मुंडेरा बाजार ऑफ गोरखपुर? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि ये नाम चेंज होने थे, तो जो गोरखपुर का मुंडेरा बाजार नगर पालिका परिषद नाम है, उसकी जगह पे क्या नाम बताया गया है? गोरखपुर की नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नया नाम बताएं। इसका सही आंसर है चौरी चौरा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज नेम ऑफ विलेज तेलिया अफगान इन देवरिया डिस्ट्रिक्ट? अभी ऊपर हमने गोरखपुर डिस्कस किया था, अब यहाँ पे देवरिया डिस्ट्रिक्ट का जो विलेज का नाम है तेलिया अफगान। तो देवरिया जिले के गांव तेलिया अफगान का बदला हुआ नाम बताएं जिसकी सहमति केंद्र सरकार ने दी। इसका सही आंसर है तेलिया शुक्ला। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया? भारत का कौन सा शहर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना? पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना। इसका सही आंसर है धर्मदम केरल। इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच डिस्ट्रिक्ट द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बिल्ड अ मेमोरियल फॉर अटल बिहारी वाजपेयी? बच्चों, मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक किस जिले में बनाने का फैसला किया? इसका सही उत्तर है ग्वालियर। यूनियन स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड ऑफ विच कंपनी? हमारे जो यूनियन स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इंडिया की फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च करने का किस कंपनी से कहा है? केंद्रीय स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस कंपनी का लॉन्च किया? पहला ग्रीन स्टील ब्रांड, इसका सही आंसर है कल्याणी। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, जो कि है नियुक्ति, यानी भारत में कौन किस पद पे नियुक्त हुआ है, अभी ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन बाय द यूनियन कैबिनेट? केंद्रीय कैबिनेट ने डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन का नया चीफ किसे नियुक्त किया? इसका सही आंसर है विक्रम देवदत्त। यह अभी नया चीफ हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टाटा ट्रस्ट? टाटा ट्रस्ट का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
किसे चुना गया? इसका सही आंसर है सिद्धार्थ शर्मा। इसी सीरीज में बढ़ते हुए आगे, हु वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है प्रवीण शर्मा। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, केंद्र सरकार ने नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA किसे नियुक्त किया है? आंसर है पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI अप्रूव्ड whose name as MD and CEO of Paytm Payments Bank? RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO के रूप में किसके नाम पर मंजूरी दी है? तो RBI ने सुरेंद्र चावला को MD और CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक बनाया है। इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन द इंटरिम चार्ज ऑफ MD ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अमूल? गुजरात का कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अमूल के MD का अंतरिम प्रभार किसे मिला? बच्चों, इस क्वेश्चन से हमें दो नॉलेज मिल रही है। पहला कि जो अमूल है वो ओरिजिनल नेम नहीं है, उसका पूरा नाम है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, GCMMF. अमूल इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ दैट particular company or cooperative, that is Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited. So Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited के MD का अंतरिम प्रभाव किससे मिला है? इसका आंसर है जयन भाई मेहता। इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है, who took over as the chairman and MD of Manganese Ore India Limited? मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैंगनीज मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार किसने संभाला? मीन चेयरमैन और MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसको कौन इस वक्त नए इस पोस्ट पे आया है, अपॉइंट हुआ है? सो इसका सही आंसर है अजीत कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन, हु गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? इसका सही आंसर है सुजाय लाल थाउसन। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, हु टुक ओवर एज द चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड के नए CEO और चेयरमैन कौन बने? इसका सही आंसर है अनिल कुमार लाहौटी। इनको रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग CVC ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन बस ड्राइवर इन उत्तर प्रदेश रोडवेज? उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली महिला बस ड्राइवर कौन बनी? इसका सही आंसर है प्रियंका शर्मा। याद होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कोई अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे उत्तर प्रदेश रोडवेज की फर्स्ट वीमेन बस ड्राइवर कौन बनी है? प्रियंका शर्मा। ये आपकी जनरल नॉलेज, आपकी अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है जानना कि आप उत्तर प्रदेश में भी वीमेन बस ड्राइवर हैं, जो कि हैं प्रियंका शर्मा। अगला क्वेश्चन, हु
has been appointed as the chairperson of the New Delhi International Arbitration Center? नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है हेमंत गुप्ता। सो बच्चों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अगले वीडियोस में हम फिर से नए टॉपिक लाएंगे, कुछ नए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं आप लोग को एक पर्सनल सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट आपको लगे आप उसको जस्ट नोट डाउन करिए, ताकि क्विक रिवीजन हो सके जब भी आप अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये जो भी हम आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो बहुत ही वेरीफाइड है और बहुत ही 100% वैल्यूएबल है। अगर आप इफ़ यू वांट to study in very depth and in detail, I recommend you to visit our YouTube channel, that is LU Update, and also to visit our app, that is LU Update app. It will help you to prepare for your entrance exam at your very best. We have also designed a very smart BALLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन कोर्स एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया समझा होगा, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट कर रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे ग्रैस्प कर रहे हैं, कैसे आप इसको इनटेक कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।